हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम बैक। सो ये हमारे फ्री टेक्निकल इंटीरियर्स की क्लास 3 है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉशरूम्स। वॉशरूम्स यूजुअली 3 टाइप के हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। 3 टाइप के कौन कौन से हैं? पहला है स्क्वायर टॉयलेट। स्क्वायर टॉयलेट को इंडियन टॉयलेट भी कहते हैं। सेकंड है ऑर्डिनरी टॉयलेट जो यूजुअली हमारे घरों में अक्सर देखने को मिलती है। और थर्ड है हमारा डिसेबल्ड टॉयलेट। अब डिसेबल्ड और स्क्वायर टॉयलेट आपको रेयर ही देखने को मिलती है, बट इट डजेंट मीन कि वो कहीं रिक्वायर्ड नहीं होती हैं। माई कंसर्न इज़ ओनली कि व्हेनेवर इट रिक्वायर्ड तो आप कहीं स्टक ना हो, चाहे वो स्क्वायर टॉयलेट हो, चाहे वो डिसेबल्ड टॉयलेट हो या नॉर्मल टॉयलेट हो। आपको कोई भी मिल जाए, आप कहीं भी स्टक ना हो। आपको सारे टर्म्स कंडीशंस, सारे टेक्निकल पॉइंट्स पता होने चाहिए जिनके बेसिस पे आप कुछ भी डिज़ाइन कर सकें। ओके, तो फिर चलिए मैं आपको स्टार्ट करती हूँ एक्सप्लेन करना। वीडियो अमेजिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो देखिए ये है वो प्लान जो मेरे स्क्वायर टॉयलेट यानी इंडियन स्क्वायर टॉयलेट को इंडियन टॉयलेट भी कहते हैं, तो ये उसका प्लान है। अब स्क्वायर टॉयलेट बहुत तरीके से बनती है। यूजुअली ये आजकल कोई रेयर ही यूज़ करता है इस तरह का टॉयलेट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी कोई यूज़ नहीं करता है, ठीक है। और बीइंग ए डिज़ाइनर आपको सब कुछ आना चाहिए, तो इसीलिए मैं ये आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ओके, तो पहले लेआउट हम समझ लेते हैं। इसका लेआउट 2 तरीके से हो सकता है। पहले आप लेआउट समझ लीजिए और उसके बाद फिर हम इसका आगे टेक्निकल पार्ट यानी इसके एलिवेशंस कवर करेंगे। मैंने क्या किया है कि प्लान एलिवेशंस जनरेट कर लिए हैं सो डैट कि मैं आपको फर्दर एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। अगर इफ़ यू वांट कि मैं आपको ये साथ के साथ बना के भी दिखाऊँ, साथ के साथ जनरेट करूँ यानी लाइव वीडियो में आपके साथ जनरेट करूँ, तो प्लीज़ कमेंट में, मैं ऐसा भी कर लूँगी। मैंने सिर्फ टाइम सेविंग के लिए कि टाइम सेव हो जाए और आपको चीज़ें समझ में आ जाए, सिर्फ इसीलिए ऐसा किया है, ठीक है। तो पहले इसका लेआउट समझ लेते हैं। ये लेआउट 2 तरीके से हो सकता है, उसके बाद फिर हम इसका एलिवेशन समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये इसकी मेन एंट्री है हमारे टॉयलेट की। टॉयलेट की एंट्री जो नॉर्मल टू स्टैंडर्ड हमारे हाउस होते हैं उनमें हम 2.5 फीट की क्लियर ओपनिंग रखते हैं। 2.5 फीट यानी कि 750 mm, ठीक है। तो आप उसका फ्रेम मतलब जो आपको क्लियर ओपनिंग मिलेगी वो 750 mm मिलेगी, यानी कि 2.5 फीट की मिलेगी। लेकिन जो बड़े घर होते हैं, बड़े स्केल के प्रोजेक्ट होते हैं, वहाँ पर इसको आप 3 फीट का ही रखते हैं और 3 फीट से कम में बात नहीं बनती है, ठीक है। लेकिन नॉर्मली आप इसे 750 का रख लेते हैं, ठीक है। तो ये मेन एंट्री है। ये आपका इधर शावर एरिया है, ठीक है, यहाँ पे। तो ये क्या है? शावर एरिया। और ये आपका जो टॉयलेट है इसके बीच में ये पार्टीशन हुआ है। तो ये पार्टीशन वॉल जो है ये हमने 9 इंचज़ की बनाई है। इसके पीछे रीज़न क्या है कि हमें यहाँ पर एक वॉल निश दे दी है। वॉल निश होती है ना वॉशरूम में, स्पेशली शावर एरिया में एक निश क्रिएट करते हैं ना फॉर शावर एक्सेसरीज़ के लिए, तो ये वो बनाई है, ठीक है। तो ये कितनी भी बड़ी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके क्लाइंट की नीड पर। अगर तो वो आपको बोले कि आप स्टैंडर्ड बना दो तो 1 फीट इज़ सफिशिएंट, 1 फीट 2 इंचज़ इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। लेकिन अगर कोई ज़्यादा बड़ी या ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो फिर आपको अकॉर्डिंगली देनी होगी। हमने 1 फीट वाइड रखी है। लेंथ कितनी है वो आपको एलिवेशन से पता चल जाएगी, ठीक है। और ये क्या है? ये है इसका टॉयलेट एरिया, ठीक है। तो टॉयलेट एरिया क्लाइंट का रिक्वायरमेंट ये था कि उसको वॉशरूम में जब वो एंटर करे तो शावर एरिया अलग दिखे और टॉयलेट एरिया अलग दिखे। ऐसा ना हो कि एक साथ दोनों व्यू दिखें। दैट्स वाई इट क्रिएटेड लाइक दिस, ठीक है। जब आप यहाँ से आएंगे यू कैन सी दिस पैसेज। ये आपको एक पैसेज दिखेगा 2 फीट 3 इंचज़, यानी अगर मैं आपसे mm में बात करूँ तो 675 mm की ये आपको एक पैसेज दिखेगा। यहाँ आएंगे तो आपका टॉयलेट का एरिया शुरू हो जाता है, लेकिन यहाँ से देखेंगे तो सिर्फ आपका ये शावर एरिया है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि ये वेंटिलेशन है, ठीक है। तो इसमें ये वेंटिलेशन के आगे देखेंगे कि एक वॉल क्रिएट की गई है। पीछे आप देखेंगे कि 9 इंचज़ की वॉल है, लेकिन फिर भी हमने सेफर साइड की कोई प्रॉब्लम ना हो तो यहाँ पर हमने एक 450 यानी कि 115 mm 4.5 इंचज़ की एक लेज वॉल बना दी है। लेज वॉल यूजुअली ऐसा करते हैं कि अगर आपकी वॉल 4.5 इंचज़ की है तो लगाते हैं, और अगर आपको सेफर साइड कंसील करना है तो भी लगाते हैं। आपके पास सफिशिएंट स्पेस है तो भी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये लेज वॉल है, यानी mm में बात करूँ तो 115 mm की, और फीट इंचज़ में बात करूँ तो 4.5 इंचज़ की। तो ये मैंने एक फुल लेंथ में लेज वॉल बना दी है। इसका हाइट हम कितना रखेंगे एलिवेशन भी बता देंगे, बट मैं आपको यही बता देती हूँ थोड़ा सा कि लेज वॉल जो होती है वो लो हाइट वॉल होती है और इसकी हाइट हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 फीट और 4.5 इंचज़ रखते हैं। 4 फीट हाफ है, 4 फीट 6 इंचज़, ठीक है। तो यूजुअली ट्राई करते हैं कि 4 फीट में वाइंड अप करते हैं, यानी कि 1200 mm। बहुत ज़्यादा करना है तो फिर आपको 1350 तक जा सकते हैं, नॉट बियॉन्ड दैट, ठीक है। क्योंकि ये इंडियन टॉयलेट है, इंडियन सीट है, स्क्वायर टॉयलेट भी इसी को कहते हैं। तो यहाँ पे जो सीट है इसके साइजेस वेरी करते हैं। तो मेक श्योर कि जब भी आप ये सीट लगाएं तो आपको पहले इसका साइज़ कंफर्म हो, या जब ये सीट साइड पर आ जाए तो आप इंटेंट बना लें, इंटेंट ड्राइंग यानी इनिशियल ड्राइंग बना लें, और जब ये सीट साइड पर आ जाए तो फिर अकॉर्डिंगली आप इसके साइज़ ले लें। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता है कि जो इसका फी ट्रैप होता है, ये यहाँ से जो भी आपकी वॉल है इससे ये डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। ये डिस्टेंस एटलीस्ट 10 इंचज़ होना चाहिए, 6 to 10 इंचज़ होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए,
ठीक है। आप ट्राई कीजिए कि इसको 10 इंचज़ में आप ये डिस्टेंस मेंटेन कर लें। फिर एक टैप आपको चाहिए होता है, हेल्थ फॉसेट रिक्वायर्ड होता है ना, तो वो आपका हेल्थ फॉसेट चाहे आपका स्क्वायर टॉयलेट हो चाहे आपका इंग्लिश टॉयलेट हो, सब में आपको हेल्थ फॉसेट चाहिए होता है। तो अब हेल्थ फॉसेट भी 2 तरह से होते हैं, एक यूजुअली हम स्पाउट लगा देते हैं, एक टैप लगा देते हैं बस सिंपली, जो अक्सर आपको लोगों के घरों में देखने को मिल जाता है, ठीक है। लेकिन आजकल चीज़ें मॉडर्नाइज हो रही हैं, तो यहाँ पे लोग प्रीफरेबली लोग इंडियन टॉयलेट में भी यहाँ पे वो हेल्थ फॉसेट लगाना प्रीफर करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको दोनों चीज़ें बताती हूँ कि कैसे क्या है। तो ये प्लान मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। ये आपका दोनों के बीच में पार्टीशन वॉल हो गया और ये आपका शार एरिया हो गया। अब क्योंकि शार एरिया के नीचे जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब इसी सेंटर पे आते हैं, तो वो आपको एलिवेशनली दिखेंगे, ठीक है। तो मैंने साथ साथ इनकी डायमेंशन भी कर दी है। देखिए कि आपको ये आपका साइज़ वेरी भी कर सकता है। मैंने 3 फीट 6 इंचज़ रखा है, आप इसे एटलीस्ट 3 फीट 2 इंचज़ रख सकते हैं, 3 फीट रख सकते हैं, इससे कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये कितना डिस्टेंस है ये आपको देनी पड़ेगी। एक ही डायमेंशन के आपको एक्स और वाई एक्सिस देने होते हैं, तो जैसे ये इसके एक्स एक्सिस होगा, ये वाई एक्सिस होगा। तो जब प्लान में कोई बनाए तो उसको पता चल जाए कि कितना है। तो हमने ओवरऑल डायमेंशन भी दे दी, ब्रेकअप डायमेंशन भी दे दी है और विड्थ भी दे दी है, ठीक है। ये वेंटिलेशन करेक्ट हो गया। ये हमने अब इसमें रूम टैग्स मार्क करने ज़रूरी है, यानी आपने कहाँ से एलिवेशन बनाए हैं। एलिवेशन तो कोई वर्ड नहीं होता है, सेक्शनल एलिवेशन होते हैं। बेसिकली आप कुछ काटेंगे और कुछ काट के कुछ देखेंगे, ठीक है। तो जो कटा वो सेक्शन है, जो एलिवेशन में दिख रहा है वो सेक्शनल एलिवेशन है, ठीक है। तो हमने एलिवेशन ए जो कि हमारा मेन एलिवेशन है, जिसमें मोस्टली हमारे एक्सेसरीज आ रही हैं, ठीक है। एलिवेशन बी ये फुल लेज को देखते हुए, और एलिवेशन सी यहाँ से देखेंगे। जब यहाँ से देखेंगे तो आपको ये इतना पोर्शन हाइड हो जाएगा और इतना सिर्फ रिमेनिंग पोर्शन इतना सिर्फ दिखेगा, ठीक है। और जब यहाँ से देखेंगे बी तो आपको ये फुल नज़र आएगा, ठीक है। और फिर एक एलिवेशन डी, एलिवेशन ये वाला जो है हमारा दिस साइड ये पूरा ब्लैंक है, तो अभी के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। जब हम इसमें टाइलिंग करेंगे, कोई पैटर्न क्रिएट करेंगे तो फिर बनाएंगे, ठीक है। तो ये इसका प्लान है, ये एक टाइप का प्लान है। अब इसका दूसरे टाइप का प्लान क्या हो सकता है कि आपको दोनों के बीच में पार्टीशन नहीं चाहिए, सब कुछ एक ही जगह होना चाहिए। एक ही जगह होना चाहिए के लिए अब उसमें ये देखिए ये वाला दूसरा ऑप्शन कि सिंपल आपने यहाँ से एंट्री की, ये शार एरिया और ये आपका इंडियन WC। अच्छा, इस टॉयलेट में और इससे पहले जो मैंने बताया एक चीज़ है कि ये देखिए इसमें एक्सपोज सिस्टर्न है। जो सिस्टर्न होता है आपको फ्लश आउट करने के लिए, इसमें एक्सपोज लगा हुआ है, यानी आपको यहीं दिख रहा है, ठीक है। और जो इससे पहले मैंने आपको प्लान एक्सप्लेन किया था उसमें आप देखोगे कि ये सिस्टर्न नहीं है इसमें। तो अब आपके ब्रेन में आ रहा होगा कि हमने सिस्टर्न क्यों नहीं लगाया यहाँ पर। सिस्टर्न इसलिए नहीं लगाया क्योंकि वो कंसील्ड होना है, तो वो डॉटेड में दिखाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं दिखाएंगे, तो वो यहाँ डॉटेड में दिखाएंगे, ठीक है। तो वो डॉटेड में कैसे दिखेगा आपको, यहाँ आएगा वो सारा सिस्टर्न आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो सिस्टर्न का मैं आपको अभी साइज़ भी बता दूँगी, डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। यूजुअली जो हमारा सिस्टर्न होता है वो होता है 1 फीट 4 इंचज़ उसका वाइड होता है और 1 फीट 4 इंचज़ ही हाई होता है। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है क्योंकि सब ब्रांड के जो सिस्टर्न होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, वो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो जाएगा। तो फिर मैंने साइड पे बोला ना आपको कि जब आप साइड पर चीज़ें लेके आओगे उस टाइम आप क्रॉस चेक करके बना लोगे। तो ऐसे आपको यानी 400 इसका लेंथ होता है, 400 हाई होता है और ये मैक्स टू मैक्स आपका 4 to 5 इंचज़ इसकी डेप्थ होती है, ठीक है। तो ये मैंने आपको यहाँ बना दिया। तो ये हमने लेज वॉल किस लिए बनाई है कि सिस्टर्न इसके अंदर आ जाएगा, आपको सिर्फ यहाँ पर एक फ्लश प्लेट दिखेगी, वो आपको एलिवेशन में दिख जाएगी, ठीक है। और इस प्लान में हमने एक्सपोज सिस्टर्न लगाया है, यानी आपको यही प्लान में दिखेगा, ठीक। बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी एलिवेशंस बताती हूँ कि किस तरह से बनेंगे। तो मैं पहले बात करती हूँ एलिवेशन ए की। एलिवेशन ए कौन सा है, ये देखिए ये है आपका मेन एलिवेशन। तो इसमें आपको ये दिख रहा है, ठीक है, ये वॉल दिख रही है। अच्छा, ये वॉल हमने यहाँ पर पहले 4.5 इंचज़ की थी और बाद में फिर ये 9 इंचज़ की हो गई। तो ये आपको 9 इंचज़ की दिखेगी और इसमें वो आपको निश भी दिखेगी, तो वो भी हम अभी क्रिएट कर देंगे, ठीक है। फिर देखिए साथ के साथ ही मैं आपको क्रिएट भी कर दूँगी, है ना। देखिए तो पहले अच्छा इसका एक टैब, जब मैं यहाँ से एलिवेशन देख रही हूँ तो आपको शार दिख रहा है, ये लेज वॉल दिख रही है और ये आपका टैब दिख रहा है, ठीक है। ये देखिए तो ये आपका टैब दिख रहा है। ये टैब कहाँ पर है, इसकी हाइट आपको माउंटिंग हाइट देनी पड़ेगी। इसकी माउंटिंग हाइट कितनी है, 1 फीट 4 इंचज़, यानी कि ये 400 की हाइट पे लगा हुआ है फ्लोर फिनिश लेवल से, ठीक है। अब यहाँ पर मेन शार एरिया में देखिए, शार जो मेन शार होता है वो होता है आपका 7 फीट हाई। बहुत सारे शावर हैं जो कि स्ट्रेट आगे फिर नीचे की तरफ हैंग होते हैं, तो उन्हें आप 7 फीट 6 इंचज़ हाइट पर भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और एक होते हैं रेन शावर। रेन शावर कैसे होते हैं, जो कि आपके बिल्कुल सीलिंग से लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि उसमें जो वाटर निकलता है वो ऐसा लगता है बिल्कुल रेन आ रही हो ऊपर से, स्क्वायरिश टाइप के जो होते हैं, तो वो बिल्कुल सीलिंग पे ही लगाने पड़ते हैं आपको। तो अगर आपकी वहाँ पे सीलिंग 8 फीट तक है तो हम वहीं लगा देते हैं, और अगर सीलिंग इससे भी ज़्यादा है तो फिर आपको वहाँ पर फॉल सीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। एक पॉइंट हो गया। अब देखिए दूसरे नंबर पर क्या आता है, आपका टैब्स आते हैं, ठीक है।
टैप्स आते हैं, ये आते हैं आपके 2 फीट 6 इंचेस हाइट पर, यानी कि 750 mm हाइट पर आते हैं आपके टैप्स। ये कौन से टैप होते हैं? आपको मान लीजिए बकेट में पानी लेना है तो इन टैप्स को आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो बकेट यहीं तो रखेंगे ना आप, यहाँ पर यहीं रखेंगे ना बकेट आप, ठीक है। तो ये हाइट बहुत स्टैंडर्ड होती है, इनको आपको बाई हार्ट याद करना है, ठीक है। तो ये आपके जो टैप लगते हैं, और ये मिक्सर लगा हुआ है, ठीक है। आपको कोल्ड और हॉट जिस तरह का भी वाटर चाहिए तो उसके लिए मिक्सर चाहिए होता है, तो हमने मिक्सर ही लिया है। तो ये है आपका 750 mm हाई, यानी कि 2 फीट 6 इंचज़ तक। इसके ऊपर होता है इसका डाइवर्टर। डाइवर्टर कहाँ होता है आपका? 3 फीट 6 इंचज़ से लेकर 3 फीट 8 इंचज़ और 3 फीट 10 इंचज़ तक भी हो सकता है, ठीक है। ये हाइट आपको कौन कंफर्म करेगा? ये हाइट आपको 2 तरह से पता चल सकती है। अगर तो आपकी नॉर्मल CP फिटिंग, इन्हें CP फिटिंग्स कहते हैं बेसिकली, क्रोम फिनिश, क्रोम प्लेटेड फिनिश, ठीक है। CP फिटिंग्स यानी क्रोम प्लेटेड फिटिंग्स, जो आपके टैप्स होते हैं ना, ये जो आपके स्टेनलेस स्टील वाले नज़र आते हैं, ये CP फिटिंग्स कहते हैं कि अभी साइड पे कौन सा काम चल रहा है भाई? CP फिटिंग्स का काम चल रहा है, ठीक है। ऐसे पता करते हैं। तो ये वाली हाइट तो फिक्स है। अब ये है डाइवर्टर। डाइवर्टर मैंने आपको बताया कि 3 फीट 6 इंचज़ यानी 1050 से लेकर के 3 फीट 10 इंचज़ तक, यानी कि 3 फीट 10 इंचज़ का मतलब कितना हो गया आपका? 1100 तक भी आप जा सकते हैं, 1150 तक भी आप जा सकते हैं। तो अगर तो आपकी CP फिटिंग्स बिल्कुल नॉर्मल है, आप बिल्कुल नॉर्मल घर बना रहे हैं, ठीक है, तो ये हाइट आप यही फॉलो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल स्टैंडर्ड हाइट्स हैं। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक मॉडल की CP फिटिंग्स ले रहे हैं, यानी बहुत हाई टेक, जो जिसमें शावर, जिसमें आपका ये मिक्सर और डाइवर्टर एक ही आते हैं, आगे वो भी बताऊँगी कहाँ लगाना है, तो फिर उस केस में आप जिस भी कंपनी से ले रहे हैं वही आपको उसकी माउंटिंग हाइट भी बताएंगे कि किस हाइट पे लगना है। यूजुअली प्रोजेक्ट में ये होता है कि आप जिस ब्रांड की ये CP फिटिंग्स और ये फिक्चर्स ले रहे हैं, सैनिटरी फिक्चर्स भी कहते हैं इनको बेसिकली, जिस ब्रांड के आप सैनिटरी फिक्चर्स ले रहे हैं तो वो ही आपको उसका टेक्निकल ड्राइंग प्रोवाइड करते हैं। टेक्निकल ड्राइंग इन द सेंस कि वो उसका पूरा डिस्क्रिप्शन आपको प्रोवाइड करते हैं कि किस हाइट पर कौन सा फिक्चर लगना है, और साइड पे वो चेक भी करने आते हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ से भी हाइट क्रॉस चेक हो जाती है। लेकिन अगर आपका बिल्कुल नॉर्मल वाली सैनिटरी फिक्चर्स ले रहे हैं, नॉर्मल CP फिटिंग्स हैं, तो ये हाइट आप फॉलो कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल स्टैंडर्ड हाइट्स हैं। तो इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर आपका मिक्सर और डाइवर्टर दोनों अलग अलग हैं तो आप ये हाइट फॉलो कीजिए, ठीक है। लेकिन अगर आपका मिक्सर और डाइवर्टर, आजकल यूजुअली इसी टाइप की CP फिटिंग आपको देखने को मिल जाएगी कि मिक्सर और डाइवर्टर एक ही में होता है, तो फिर आप ये 2 फीट 6 इंचज़ पर ही लेंगे। वो अपने आप इतना बड़ा होता है कि थोड़ा ऊपर डाइवर्टर आता है अपने आप ही, ठीक है। तो फिर आप ये बेसिक हाइट, माउंटिंग हाइट उसकी 2 फीट 6 इंचज़ लेंगे, ठीक है। बस शार आपको 7 फीट पर लगाना है। क्लियर हो गया? ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये हो गया एक पॉइंट। अब इसका एलिवेशन B देख लेते हैं। एलिवेशन B कौन सा है? ये रहा। तो जैसे कि मैंने बताया इसमें कंसील्ड सिस्टम है आपका, तो देखिए सिस्टम आपका सब यहाँ पे आ गया और उसके पीछे आपको सिर्फ ये फ्लश प्लेट दिखेगी, ठीक हो गया। अब 4 फीट का मैंने लैच वॉल बना दिया है। अगर आपको सिस्टम की हाइट इससे ज़्यादा रखनी है, क्योंकि ये मैंने बताया आपका स्क्वायर टॉयलेट है, तो फिर आपको लैच वॉल अकॉर्डिंगली लेनी पड़ेगी। यूजुअली जो हम इंग्लिश WC लेते हैं उसमें, क्योंकि सिस्टम तो साथ में अटैच होता है, तो उसके लिए 4 फीट मोर देन सफिशिएंट होता है, ठीक है। अब ये कौन है? ये है यहाँ का वेंटिलेशन, तो उसका जो भी साइज है आपने दे दिया। अब ये वाला एलिवेशन है एलिवेशन C। एलिवेशन C कौन सा है? ये वाला, जिसमें आपको ये निश भी दिख रही है। तो देखिए कहाँ पे दिख रही है, तो आपको ये वॉल दिख रही है बेसिकली, ये एक लेज वॉल दिख रही है और ये निश दिख रही है। तो इस निश को मैंने बताया था कि हमने 1 फीट क्लियर विड्थ ली है। उसके बाहर जो आपकी स्टोन की फिनिश आएगी या टाइल की फिनिश आएगी, जो भी हमने तो स्टोन कंसीडर किया है, तो स्टोन आपका होता है यूजुअली 40 mm, यानी आप 1.5 इंचज़ कंसीडर कर लीजिए मैक्स टू मैक्स। तो वो आप ये ले लीजिए बाहर। मैंने क्लियर लिया है 1 फीट और लेंथ उसकी लिया मैंने 3 फीट। नीचे से सिल कितना छोड़ा है? 2 फीट। ये मैंने आपको बता दिया। अब मैंने ये जो डबल लाइन दिखाई है, ये स्टोन की फिनिश दिखाई है इसमें। तो ये कहाँ प्लेस है? आपको मैंने बताया कि आपको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों डायमेंशन देनी होती है। तो ये वो है, ठीक है। और ये 4th एलिवेशन कौन सा है? आपका डोर दिख रहा है, ठीक है। अब लेट सपोज कि ये आपको सीट यहाँ पर बनानी है, ये आपको जो निश है वो यहाँ बनानी है। तो कहाँ बनाएंगे? अब आप ये बस सिंपली रेफरेंस जनरेट कर लीजिए और कुछ भी नहीं करना है। ये देखिए, तो अगर आपकी चीज़ें प्रॉपर बनी होती है ना तो फिर चीज़ें आसान होती हैं, ठीक है। बस क्या करना है, अब आपको कितनी क्लियर देनी है? लेट से मैंने बोला 4 इंच की क्लियर है, तो 4 इंच की डेप्थ आप दे दीजिए। अब देखिए उस एलिवेशन में, प्लान में और इस सेक्शन में आपको इसकी डेप्थ भी नज़र आएगी। एलिवेशन में क्या नज़र आएगा? आपको सिर्फ उसकी लेंथ और विड्थ नज़र आएगी, ठीक है। ये देखिए, ठीक हो गया। तो ये आपने बस सी ले लिया है। और यहाँ पर अब आप रिमेनिंग में क्या करेंगे? रिमेनिंग में कुछ नहीं करना है। अब आपने बस यहाँ पे स्टोन की फिनिश दिखा दीजिए। तो लेट से मैंने स्टोन की फिनिश ले ली है ये, तो यहाँ पे आपको पता लग जाएगा बस, ठीक है। और ये आपकी एलिवेशन की लाइन आ जाएगी, ठीक है। एक एलिवेशन की लाइन भी तो आएगी ना, वॉल तो आगे उस तरफ तो वॉल है ना। ये देखिए आ गया। और ये इसको आप
पीछे, ठीक है। तो इसको आप लाइट उसमें प्रिंट कीजिएगा क्योंकि एलिवेशन की लाइन है पर डिस्टेंस पे। ये देखिए ऐसे ऐसे दिखती है आपकी निश, हो गया, ये आपकी निश आ गई है। अब इस तरह से आप एलिवेशन जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लैरिटी आई होगी। अच्छा, इसमें एक ये ऑप्शन भी है कि जिसमें आपका एक्सपोज सिस्टम दिखेगा तो सिस्टम ऐसे दिखेगा क्योंकि सीट तो ये है। अच्छा, हमने क्या किया है कि ये जो सीट वाला एरिया है, जो लाइन है, यहाँ से लेवल 2 इंच आप किया है। यूजुअली टॉयलेट का लेवल आप कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो 2 इंच का हमने फ्लोर डिफरेंस किया है ताकि क्लीनिंग में ईजी रहे और एक्सपोज सिस्टम आपका ऐसा दिखेगा। रिमेनिंग चीज़ें बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये मैंने आपको इंडियन टॉयलेट, स्क्वायर टॉयलेट एक्सप्लेन किया है। इफ़ यू वांट कि मैं आपको बिल्कुल सब कुछ एक्सप्लेन बना के दिखाऊं तो फिर डू कमेंट में, मैं आपको फिर साथ ही साथ बना के दिखाऊंगी। अदरवाइज़ ये क्या होगा कि टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा फिर ये सारा में। लेकिन इफ़ यू वांट तो मैं आपको जनरेट करके भी दिखा दूँगी। मैंने तो आप लोगों की फैसिलिटी के लिए ये सब बना के और एक्सप्लेन कर दिया है एंटायर प्रोसेस, ठीक है। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल दी एमएच इंटीरियर्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।